हाउ डू वी फाइंड और आइडेंटिफाई certain atom undergoes chemical reaction undergoes chemical reaction। आप हमारे साथ अगर बोल बोल कर लिखेंगे तो मुमकिन है कि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कुछ एलिमेंट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक बात तो अभी तक हम कई मिसाल लिए जिसमें यह पता चला कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा मुमकिन है कि कलर का चेंजिंग हो। क्या हो? कलर का चेंजिंग हो। आप इस हेडिंग को, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो पता लगाएंगे हम लोग, वी कैन फाइंड आउट chemical reaction RXN short form of chemical reaction, we can use abbreviation। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग पता लगा सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग कलर। क्या करते हैं? ऑब्जर्विंग कलर, बाय ऑब्जर्विंग कलर ऑफ एलिमेंट अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्स और एटम अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन, अंडरगोइंग केमिकल इसका एग्जांपल आप लोग कैटो अभी मिसाल लिए। एक क्या लिए? Fe प्लस ऑक्सीजन, Fe प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बनाया? Fe क्या बनाया था? Fe2O3 क्या बनाया था? Fe2O3 और कौन सा लिए थे हम लोग? जैसे हम लोग होता है एक बहुत सा कॉमन एग्जांपल है कॉपर वेसल्स। क्या होता है? कॉपर वेसल्स को जब हम लोग ये क्या करेंगे, कॉपर वेसल्स को हम लोग क्या करेंगे, बाहर एक्सपोज कर देंगे। बाहर एक्सपोज करेंगे तो मतलब वो एयर से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? एयर से अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। मीन्स उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। मीन्स उसमें क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो रुकिए, अगर आप लोग ऊपर लिख लिए हैं तो ये रिएक्शन ऊपर लिख देते हैं। ठीक, Cu प्लस H2O। चूँकि बाहर जब हम इसको एक्सपोज करेंगे तो ये जो एयर से रिएक्ट करेगा, एयर में मॉइस्चरिटी होगी। एयर में क्या होगा? एयर में मॉइस्चरिटी होगी। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एयर में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा प्लस क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब ये जो कॉपर वेसल्स था, क्या था? कॉपर वेसल्स मतलब समझते हैं कॉपर का बर्तन। कॉपर का बर्तन आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, कॉपर के बर्तन में जो है एक ग्रीनिश कलर का, मतलब हरा कलर का, थोड़ा सा हरा ग्रे कलर का एक ये आ जाता है, एक परत चढ़ जाता है। क्या होता है? एक परत चढ़ जाता है। वो परत क्या है? वो परत है केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए बहुत दूर जाने की, किसी लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आसपास देखेंगे जो कुछ चेंजिंग हो रहा है, जो कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वही केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग क्या क्या लक्षण पाएंगे? अभी हम कलर का जिक्र किए हैं, तो कलर के जिक्र में एक और रिएक्शन, एक रिएक्शन क्या लिए? आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए, उसके बाद क्या बनाए? Fe2O3। Fe2O3 का कलर क्या होगा? ये ब्राउन कलर का होगा। क्या होगा? ब्राउन कलर का होगा। आप लोग इस चीज़ को बहुत कॉमनली देखे होंगे। आप अपने खिड़की में, अपने गेट में, अपने दरवाजे में, हर जगह देखे होंगे। ठीक है, ये क्या बनाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएगा? CO3। क्या बनाएगा? Cu बनाएगा। इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा ग्रीनिश होगा। क्या होगा? ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश या ब्लूइश और ब्लूइश टाइप का। ठीक है, दोनों का कलर सेम होगा, दोनों का कलर सेम होगा। ठीक, तो ये क्या होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे? और भी एग्जांपल है, जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, चूंकि मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम होता है एक शाइनी मटेरियल है। क्या है? शाइनी मटेरियल है, शाइनी ग्रे। कैसा शाइनी है? शाइनी ग्रे है। जब क्या करेगा? मान लीजिए ये क्या है? ये शाइनी ग्रे है।
ये एग्जैक्टली क्या है, शाइनी ग्रे। प्रोबेबली हम इस चीज़ को देख के थ्योरेटिकली मतलब बिहेवियरली नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारे सोसाइटी में, या होता भी होगा तो हमें नहीं बताया गया बिहेवियरल वे में। लेकिन तो ये क्या है, शाइनी ग्रे है। जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएगा तो ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका मार्कर है वाइट कलर, क्या है, वाइट कलर में एक मतलब, और ये फ्लेम के साथ जलेगा, क्या होगा, फ्लेम के साथ जलेगा। ठीक है, जब मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे किससे, ऑक्सीजन से, किससे रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन के, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बोलिए कैसे बना, तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे क्या, कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, इसकी टोपी उसके साथ क्रॉस, वैलेंसी क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। जब वैलेंसी क्रॉस करते हैं और क्या होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, तो कॉमन फैक्टर 2 है तो एलिमिनेट कर दिए, तो प्रोडक्ट क्या बना, MgO, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कलर क्या हो जाएगा, जब मैग्नीशियम था तो इसका कलर क्या था, शाइनी ग्रे, क्या था, शाइनी ग्रे, शाइनी ग्रे, और इसका कलर क्या है, वाइट, क्या है, वाइट, वाइट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की कलर क्या है, वाइट है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस है, क्या है, फॉर्मिंग प्रिसिपिटेशन है, क्या है, फॉर्मिंग प्रिसिपिटेशन है। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग कुछ चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग उस चीज़ को जान लेते हैं कि पढ़ेंगे कल क्या क्या। तो हम लोग एक तो पता कर पाए कि एवोल्यूशन ऑफ चेंजिंग इन कलर, क्या बोले, चेंजिंग इन कलर, जिसका कई एग्जांपल देख लिए, चेंजिंग इन कलर, चेंजिंग इन कलर। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है, मतलब जब कोई कंपाउंड या एलिमेंट आपस में क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा या रिएक्ट करेगा तो गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। और क्या होता है कि प्रिसिपिटेशन, फॉर्मिंग ऑफ प्रिसिपिटेशन, क्या होगा, फॉर्मिंग ऑफ प्रिसिपिटेशन, फॉर्मिंग ऑफ प्रिसिपिटेशन, क्या होता है, प्रिसिपिटेशन, मतलब क्या होगा, प्रिसिपिटेशन मतलब क्या होगा कि प्रिसिपिटेशन का फॉर्म होगा। तो प्रिसिपिटेशन क्या होता है, एक सॉलिड पार्ट होगा रिएक्शन में, क्या होगा, एक सॉलिड मटेरियल जो रिएक्शन में ऊपर सेपरेट हो जाएगा, उस चीज़ का फॉर्मेशन होगा। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंजिंग इन कलर भी होगा, इवोल्यूशन इन गैस होगा, गैस का गैस निकलेगा केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे मेटल को रिएक्ट कराएंगे एसिड से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो उस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन, यहाँ क्या करेंगे, एक रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, और क्या होगा, किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगा, क्या होगा, हीट निकलेगा, क्या निकलेगा, हीट इवॉल्व होगा, मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट वाइल केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग ये लक्षण से केमिकल रिएक्शन को पहचान पाएंगे।